और सीधा आपको उत्तराखंड ले चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। कि हमारी महिलाओं के द्वारा बनाए हुए उत्पाद, हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा बनाए उत्पाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ने का काम कर रहे हैं। यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियां भी आज फीकी पड़ रही हैं। भाइयों बहनों, गढ़वाल क्षेत्र में भी हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया है। पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जनपद पौड़ी के अंतर्गत पौराणिक चारधाम पैदल यात्रा मार्ग को पुनर्जीवित और विकसित करने का कार्य किया गया है। साथ ही श्रीनगर में अलकनंदा नदी के किनारे गंगा संस्कृति केंद्र का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने भारत के पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के सम्मान में पौड़ी के कंडोलिया मैदान के निकट 100 मीटर ऊंचाई वाले तिरंगे झंडे को लगने के साथ ही एक पार्क का निर्माण भी किया गया है। इसके साथ ही ट्राइडेंट पार्क निर्माण, पुराने कलेक्टर भवन को हेरिटेज भवन के रूप में विकसित करना, धारी देवी पैदल मार्ग का निर्माण, श्रीनगर में गोला पार्क का सौंदर्यीकरण कार्य जैसे ऐसे विभिन्न विकास परियोजनाओं का कार्य किया गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड के सांस्कृतिक और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमने जहां एक और प्रदेश में सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, सख्त दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9000 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही 250 से अधिक अवैध रूप से संचालित होने वाले मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाया है। इतना ही नहीं, हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के विरुद्ध ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से सख्त कार्रवाई हम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने जो 2022 के आम चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता के सामने अपना संकल्प और वचन प्रस्तुत किया था कि हमारी सरकार के गठन होते ही हम राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक पंथ के लिए, हर एक समुदाय के लिए, हर एक वर्ग के लिए अब एक समान कानून देवभूमि उत्तराखंड में देश में सबसे पहले लागू हो गया है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं पूर्ववर्ती सरकारों के समय में अभी धन सिंह जी ने बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम किया। वो मुझे घड़ी दिखा रहे थे कि 2.5 मिनट में उन्होंने अपनी बात रख दी और 2.5 मिनट में उन्होंने थोड़ा सा उसको संदर्भित किया कि नकल माफियाओं के बारे में। पहले की सरकारों के समय में नकल माफियाओं द्वारा हमारे बच्चों के साथ, हमारे युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। हमने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और नकल विहीन बनाने के लिए और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसका परिणाम हुआ। चलिए रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन लगातार